नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। भाई ये तो कमाल हो गया। हाय बाय कहने वाली हमारी ये बेटी आज नमस्ते कह रही है। ये आके खड़ी हुई नहीं कि आपने आते ही इसकी खिंचाई शुरू कर दी। ओ सॉरी पापा। कैसी है हमारी गुड़िया रानी? और ये बताओ शादी कैसी रही? बहुत अच्छी हूँ पापा, और शादी में बहुत मजा आया। सच? हाँ सच पापा। अब गाँव पहले जैसे नहीं रहे, काफी कुछ बदल गया है। कम से कम जैसा मैं सोच कर गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं था। ओहो, कुछ और सुनाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और कुछ चीजों के साथ कुछ इंसान भी कभी नहीं बदलते। दीदी पिंकी। दीदी तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। कभी टीवी, कभी वीडियो गेम, कभी नेट, पता है मन ही नहीं लगता था। अब कैसे लगेगा मन? क्या हुआ? क्या बात है? कोई मुझे भी बताएगा? बल लगता है जनाब को काफी बेताबी है जानने की। तो सुनो, संजना वल्द हरिशंकर का निकाह अखिलेश वल्द जगदीश के साथ कबूल पाया गया। क्या तुम्हें कबूल है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, रिश्ता भी बड़े घर से आया है, खानदानी रईस हैं, इसलिए शादी पक्की कर दी। पर मम्मी। देखो संजना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी ही होगी। हमने तो पहले से ही प्लान कर रखा है। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारी शादी है। क्यों पिंकी? पर पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड। संजना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? संजना, ये तूने क्या किया? हमें बताती तो सही। वैसे भी हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। मम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि। Shut your mouth! अब सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग क्या कहेंगे कि बेटी ने शादी कर ली और माँ बाप को पता ही नहीं चला? ऐसी बात नहीं है पापा। और कैसी बात है? मैंने तुझ पर विश्वास किया और उसका ये नतीजा निकला। मैं तो यही सोचता था कि मेरी 2 बेटियां हैं जो बेटों से कहीं बढ़कर हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए, हमने सिर्फ शादी की है। सिर्फ शादी की है तुमने? संजना, ये सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन भी होता है। ये कोई मजाक नहीं है। पिता के अरमान, परिवार का सम्मान। पर तुमने न पिता के अरमानों की कद्र की, न परिवार के सम्मान की। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया। अब आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आप दीदी को माफ कर दीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन पापा दीदी ने जिससे शादी की है वो एक अच्छा ही लड़का होगा ना। और अगर हम इस शादी को नहीं मानते हैं तो हमारी ज्यादा बदनामी होगी। और फिर हमारी संजना वैसे भी समझदार है, कोई ऐसा वैसा लड़का तो ढूंढा नहीं होगा, अच्छा ही ढूंढा होगा। ठीक है, अगर वो लड़का ठीक हुआ तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा, लेकिन वो लड़का गांव का नहीं होना चाहिए। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जी। वाह दीदी, अब तो पापा भी मान गए। अब जल्दी से बताओ जीजाजी कैसे हैं? दीदी वो ड्राइविंग कैसी करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? और जब वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं तो किस हीरो की तरह लगते हैं? और जब वो बोलते हैं उनके बोलने का एटीट्यूड कितना स्वीट है, और उनकी चाल ढाल रहन सहन कितना डैशिंग है। पिंकी, किसी लड़के में ये सारी बातें होनी जरूरी है क्या? नहीं दीदी, एक आध कम भी हो तो भी चलेगी। क्या करूं, कैसे करूं? नहीं मिलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मिला दिया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। छिपा कर रखूं तो कब तक रखूं? और अगर सच बता दिया तो पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे।
मैं किस उलझन में फंस गई हूँ। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। महेश, महेश, संजना का फोन आया था। हैं? हाँ। महेश, हाँ संजना, हाँ कैसी है तू? महेश, तुम फौरन शहर चले आओ। ये बात हुई? बस तुम फौरन आ जाओ। बात भी बताओगी या कुछ हुई भी? वो सब मैं तुम्हें यहीं बता दूंगी। बस तुम आ जाओ। और हाँ, इस तरह से आना कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना भी पड़ सकता है। कुछ दिन रुकना है? फिर पिताजी की कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस तुम फौरन आ जाओ महेश, प्लीज। संजना, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महेश, बस तुम आ जाओ। चल पढ़ाऊंगा पिताजी को कोई पहाड़ा, पर न्यू बता मुझे आना कैसे है? सुनो, ठीक है।